ठीक है भाई साहब, वही हम कह रहे हैं कि आपके नज़र में ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो जाति, धर्म या अन्य जो भी आप कुरीतियों की बात फिर किए, बार बार कि आपके नज़र में ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो जाति, धर्म वगैरह वगैरह को तरजीह ना दे करके विकास की बात करते हैं, मूलभूत समस्याओं की बात करते हैं, कौन सा ऐसा फिर प्रत्याशी? बार बार आप उसी मुद्दा पे आ जाते हैं पत्रकार महोदय कि हम किसको वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे, ऐसा आपने अगर कोई चुनाव में उतरना चाहता है तो उसको पैसा चाहिए, बेहिसाब पैसा चाहिए। देखिए, मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहूँगा, जहाँ तक मैं सोच समझ पा रहा हूँ और जहाँ तक मैं भी आपके साथ में या दूसरों के साथ में भी घुमा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि चुनाव जीतने के लिए पैसे प्राथमिकता नहीं है। नहीं, आप ये कह रहे हैं, मैं मुझे बोलने दीजिए, फिर आप सवाल करेंगे। मुझे लगता है कि पैसे की प्राथमिकता नहीं है, व्यवहार की प्राथमिकता है। अगर जो ये कहते हैं कि पैसे चाहिए चुनाव जीतने के लिए, तो उनके दिल में कहीं ना कहीं ये मनसा बैठा होगा कि जो गरीब गुरबा है उसके वोट को खरीद लो। और ये खरीद फरोख्त जब नगर निगम के द्वारा बंद कर दिया गया, सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया, प्रत्याशी के द्वारा कि मुझे जीतने के लिए पैसा चाहिए, जनता के बीच जाने के लिए पैसा चाहिए, तो साहब उनके मन में कहीं ना कहीं अभी भी खरीद फरोख्त चलता है, जो गलत है सर। लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कि आप नैतिकता के दायरे में होने के वजह से आप ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर आप बोल रहे हैं कि गरीबों के वोट को खरीदने की जो लोग मंशा रखते हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं, जबकि जो गरीब प्रत्याशी है वो भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि भाई उम्मीद तो कम है, चूँकि मेरे आगे बड़े बड़े पैसे वाले खड़े हैं, तो लोग बिक जाते हैं। और जहाँ तक प्रभु जी, आप बहुत अच्छा यहाँ पे मार्मिक सवाल आपने कर दिया है, और मार्मिक सवाल मतलब आप मुझे अंदर जाने को कह रहे हैं, आप गहराई तक मुझे जाने कह रहे हैं, हालांकि मैं ऊपर से निकल जाना चाहता था। देखिए, बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं, सिर्फ पूर्णिया की ही बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे बिहार की बात या आप केंद्र तक की बात कर सकते हैं। मैं बिहार का मैं बात कर रहा हूँ। पिछले पंचायत चुनाव में जब मैं घूम रहा था, और आपको पता ही है कि पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने किया था पंचायत चुनाव में, तो वहाँ भी ये बातें आ रही थी निकल करके कि हम नहीं जीतेंगे और जो है फलना आदमी जीत जाएगा। कहे भाई, कहे कि 1.5 करोड़ रुपया पंचायत में फेंक दिया है। तो और वास्तव में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ 1-2 प्रत्याशी ऐसे निकले भी हैं जो वास्तव में वो जो है पैसा धरातल पे फेंकते थे और पैसा फेंकते थे, और लेकिन अब दायरा है, सभी को कानून ने बांध दिया था कि आप इतने से खर्च नहीं कर सकते, लेकिन बोलेगा कौन? बोलने को कोई तैयार नहीं कि हमको पैसा आया है देने के लिए, हम पैसा लेकर के वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये कमोवेश, प्रभु जी, ये आश्वस्त मैं आपको करूं कि ये कमोवेश पंचायत चुनाव ही नहीं बल्कि नगर निकाय के चुनाव में भी कमोवेश है। अगर आप धरातल पे घूमेंगे, ऑन कैमरा आप भी इस चीज़ को नहीं दिखाते होंगे, या ऑन कैमरा मैं भी नहीं दिखाऊंगा, चूँकि ऐसा साक्ष्य मिलता ही नहीं है हमें और आपको। कोई कहेगा नहीं कि हम पैसा लिए हैं फलना प्रत्याशी से, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं व्याप्त है। अगर वार्ड नंबर 26 की अगर आप बात करें, चूँकि वार्ड नंबर 26 के जनता के रूप में मैं बोल रहा हूँ, और जनता के रूप में आप वार्ड नंबर 26 का अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे हमारा फलना कैंडिडेट इतना पैसा दल के, लेकिन वो ऑन कैमरा बोलने से कतराएंगे, ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे। तो ये खेल बेल तो होता ही रहता है, आप हमें गहराई में और ना ले जाए, सीमित दायरे तक ही रखें। ठीक है सर, इस सवाल के आखिरी में आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो पैसे लेकर वोट देने की मंशा रखते हैं? और चूँकि होता क्या है कि ऐसे लोगों को शायद कहीं ना कहीं वो वास्तविकता से अनभिज्ञ है कि अगर वो पैसे लेकर किसी को वोट देते हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी ने अगर पहले इन्वेस्ट किया है आपके पीछे, वो निकालेंगे, वो सूद समेत निकालेंगे। जी, तो फिर विकास कहाँ से होगा? विकास नहीं होगा। तो विकास की आप बात नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है और संदेश देने को आपने कहा है, तो मैं संदेश उनको यही देना चाहूँगा कि आप नोट नहीं देख करके वोट दें, बल्कि आप उनकी छवि देख करके वोट दें। आप यह देखें कि क्या यह विकास करने में सक्षम हो पाएंगे। मुझे क्या चाहिए विकास, तो कुछ लोग विकास देखते हैं इंदिरा आवास से,
कुछ लोग विकास देखते हैं, इंदिरा आवास शहरी क्षेत्र में नहीं, अभी प्रधानमंत्री आवासीय योजना हो गया है। कुछ लोग प्रधानमंत्री आवासीय योजना से देखते हैं, कुछ लोग सड़क से देखते हैं, कुछ लोग नाला से देखते हैं और कुछ लोग निजी स्वार्थ से देखते हैं। तो मैं सारे जनता से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि अभी वोट का समय है, कि आप निजी स्वार्थ को भूल जाएं। आप यह देखें कि समाज का विकास कौन कर पाएगा और धरातल पे एक एक चीज़ को कौन उतार पाएगा। अगर नगर निगम से जितनी सेवाएं आती है, मतलब जितनी राशि जिस मद के लिए आता है, वो राशि हमारे वार्ड में कौन ला पाएंगे और धरातल पे कौन उतार पाएंगे, इन चीज़ों को देखना चाहिए। जी अच्छा चाची, बताइए हमको कि वार्ड नंबर 26 में जो चुनाव है, तो इसमें तो कई प्रत्याशी सब खड़े हैं वार्ड पार्षद के लिए, वोट भी मांगने आते होंगे। हाँ। तो इस बार क्या देख करके वोट कीजिएगा? इस बार उस बार सब बार तो वही हो रहा है। जो देखते हैं जे कि किसी का जे तेज जा रहा है तो उसको वोट देते हैं। ठीक है, मतलब जो जीतने वाला नजर आता है, जो लग रहा है कि हाँ। जीत जाएगा, उसी को वोट देते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि वोट भी बर्बाद हो जाता है। जब हवा लोग देख लेते हैं कि किसका जीत है, तो लोग उधर झुकाव हो जाते हैं। ठीक है, ये भी हो जाता है, हवा तो लगे जाते हैं कि किसका जीत हो, उम्मीद है। टक्कर पहले से पता चल जाता है। लेकिन एक चीज़ देखते हैं कि अब तो हम कप्तान पुल जाने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ देखते हैं जो वोट के समय में सब कहते हैं ये करेंगे, वो करेंगे, फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे। ठीक है, लेकिन बाद में जो सरकार का जो योजना जो आते हैं, उसमें ऐसा भी सुने, हम नाम नहीं ले सकते हैं कि अच्छा बात नहीं है। जैसे कि आपको गैस मिल रहा था, तो हमने पूछे जी कि गैस मोदी सरकार के ओर से गैस मिलते हैं, तो वार्ड पार्षद कहे जी कि ऐसा कौन आपको कहता है, ये सब टाउन में नहीं होता है, ये सब देहात में होता है। टाउन में गैस नहीं मिलता है? टाउन में ये सब नहीं है नियम, देहात में होता है ये सब है। लेकिन हमको एक ननन बच्चा कह दिया जे किसी चाची से कि कहते आपको बीपीएल है, हमके लिए हाँ लेकर आइए। लेके गए तो देखा कंप्यूटर पर, तो कहने आपको मिल जाएगा, सूची में नाम है आपको। बस वो कहा कि 20 टका लगेगा, फॉर्म भर दीजिएगा। हम कहे हम 20 टका तू ही ले लो, हम 20 टका लेके कहाँ जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। दे दिए। देखिए 3 महीना के बाद हमको फ़ोन आया, गैस मिल गया। तो ऐसा भी होता है जो कोई वार्ड पार्षद है उसको जानकारी भी नहीं है क्या योजना है, नहीं है, जानकारी भी नहीं है। ठीक है, तो यही सब दिक्कत होती है। तो चाहते हैं जिसको हर रंग में, हर काम में जिसको वैसा बुद्धि है जो हर काम कर सकते हैं, तो वैसा अभी तो लगा नहीं है जी कि कोई, इसका नाम हम नहीं बता सकते हैं जी कि कौन करेंगे। अभी तक कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो आपको लगे कि हाँ ये संतुष्ट है, चलो ये अभी हम बेहतर। संतुष्ट नहीं है किसी से, अभी किसी से संतुष्ट किसी नहीं से है। संतुष्ट नहीं है। अच्छा, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि चूँकि आप बहुत पुराने निवासी हैं यहाँ के, और आप कई साल देखे हैं और कई वार्ड पार्षद को भी देखे हैं। हाँ। तो इतने वर्षों में सबसे बेहतर वार्ड पार्षद आपको कौन नज़र आया है? अभी जो आप 25 साल 50 साल अपना जो आपका रहा है जीवन काल में, जो यहाँ वार्ड नंबर 26 में सबसे बेहतर वार्ड पार्षद कौन लगा, जो सबका, गरीबों का आवाज़ बना हो, या जो विकास की बात ही नहीं विकास किए हो, ऐसा कौन लगा? देखिए वैसा तो जो योजना जो आएंगे और जानकारी होने के बाद तो जनता को खुद पता चल जाता है, वो चढ़ाई कर देते हैं। कि चोर बनाता है तो कौन बनाता है? जनता ही चोर बनाता है। क्यों कि सरकार तो मतलब कि खाता, इसलिए खाता पर पैसा भेजता है इसमें चोरी ना हो, है। लेकिन उसमें से हम लोग अब समझ में आते हैं जो उसमें से निकाल के हम लोग को पैसा देना पड़ा। तो नहीं दीजिएगा तो फिर डरा दिया जाता है ना कि काम रुक जाएगा आपका। रुक जाएगा, यही बात। जब सब दिया तो मैं क्यों नहीं दूंगी, इसलिए देते हैं। इसीलिए तो अब ये सब भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? भ्रष्टाचार सबके लिए खत्म, ये मेरे ही लिए नहीं, सबके लिए। तो ऐसा कोई नेता हो, ऐसा जनता के लिए, जो बहुतों हैं जो ऐसा गरीब है, जो कि अभियो बहुत गरीब देखने के लिए मिलते हैं। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रहा ढंग से, किसी का मतलब जो कर्म क्रिया श्राद्ध वितरण नहीं हो रहा है, तो इस सब में साथ दे। कोई बीमारी है, किसी को खाना नहीं मिलता है, किसी को कपड़ा नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज़ देखने के लिए मिलते हैं, जो सरकार का योजना जब आते हैं
तो बड़का भी जो पैसे वाला भी आदमी हाथ बिठार देते हैं, कहते हैं हाँ, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं कि हम भी गरीबे हैं, मेरे को कुछ नहीं है। अब वही लोग जो है लाभ उठा भी पाते हैं, गरीब तो छूट जाता है। गरीब छूट जाते हैं, वो लोग उठा पर। इंदिरा आवास देखिए ये राजीव योजना जो मिला है, ये जो किसी के घर में 3-3 आदमी को मिला, जो किसी के घर में एक माँ है बेटा है तो 2-2 आदमी को मिला, किसी को 1 आदमी को मिला। ऐसा उसका कौन सरकार है? हम ही के बात लीजिए, हम भी रोशन हमरा जो है रोशन ये तो बाल बच्चेदार है, इसके लिए बोले तो नहीं उसको नहीं होगा, क्योंकि आप मर जाइएगा तो वही न रहेगा घर में। सुने आपको भी आवास मिला, आपके नाम से मिला था? हमरा नाम से मिला, इसके नाम से तो नहीं मिला था। इनके नाम से नहीं। तो अब अधूरा रह गया। हम गरीब आदमी थे, किसी तरह छत ढलैया किए, कर्जा वर्जा पूरा सुरा के, उस पर नहीं हो रहा था, जमीन हम बेच के बगल में, उसके बाद हम इतना ठो मतलब जी की पूरा किए। अच्छा, इतना बात में एक बात आप बड़ा बोल दिए कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा समस्या है। हाँ, समस्या आपको भी है लगता ये। तो क्या लगता है कि अभी का जो अब चुनाव है, अभी जो प्रत्याशी लोग आ रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा व्यक्तित्व का इंसान नजर आया जो भ्रष्ट ना हो या आगे भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे वार्ड में? ऐसा कोई नजर आया? हमको नहीं लगता है जी पूरा खत्म होने वाला है। पूरा खत्म ऐसा उम्मीद हमको नहीं लग- है। उम्मीद हमको नहीं है खुद उम्मीद, वो देख लेंगे तभी उम्मीद होगा। इसीलिए अगर कोई चुनते हैं नेता को जो ऐसा भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं, तो उसको जो है से एक बार मौका दिया जाए। अच्छा, लोग यही चाहते 100, 200, 500 पे जो है बिक जाते हैं और वोट दे देते हैं किसी को भी, जो पैसा दिए उसको वोट दे दिया जाता है। आप इस समाज में इस तरह नहीं, ये से- गलत है। गलत है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? पैसा पर बिकना नहीं चाहिए, जनता को पैसे पर बिकना नहीं चाहिए। इसके लिए तो सारे जनता को खराब में दिक्कत होती है ना, भुगतना पड़ जाता है। भुगतना पड़ता है। कुछ लोग बिक जाते हैं, इसमें पूरा का कुछ पूरा लोग जो वार्ड बिक भुगत जाते लेता है। हैं तो इसमें सारे जनता को कष्ट होते हैं ना। अच्छा, अब बिक भी जाते हैं तो 1500 में कुछ होने वाला तो है नहीं। क्या होने वाला है? एक दिन 500 में 1000 भी एक दिन मीट मछली मंगा के खा लेंगे, बात खत्म है। इस आज इससे फाजिल क्या होने वाला है?